नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंद्र ग्रह से बनने वाले दुर्लभ राजयोग यामिनीनाथ राजयोग के विषय पर चर्चा करेंगे। वह जानेंगे कि यह राजयोग कुंडली में व हथेली में कैसे बनता है और जिस भी जातक की जन्मपत्री में यह राजयोग बनता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, वो अपने जीवन काल में किस प्रकार की श्रेष्ठ सफलता को हासिल करता है। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में यह योग कैसे बनता है। यदि जन्मपत्री में चंद्रमा अपने ही लग्न कर्क लग्न में प्रथम भाव में विद्यमान हो तो यह राजयोग का निर्माण कर देता है। एक बार फिर समझ लीजिए, कर्क लग्न हो, लग्न में ही चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठा हो तो यह दुर्लभ यामिनीनाथ राजयोग का निर्माण कुंडली में कर देता है। अब जानेंगे कि हथेली में यह योग कैसे बनता है। तो अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखिए, वह इसका जो चंद्र पर्वत क्षेत्र है, यह वाला हिस्सा जो होता है ये चंद्र पर्वत होता है। अब चंद्र पर्वत क्षेत्र पे कर्क राशि चिन्ह बना हूं या चंद्र ग्रह चिन्ह, चंद्र आकृति लिए हुए चंद्र ग्रह चिन्ह बना हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि चंद्रमा कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। इसके अलावा अन्य दुर्लभ चिन्ह हथेली में व चंद्र पर्वत पर जैसे त्रिशूल, मुकुट, कमल, रथ, मंदिर, कलश आदि चिन्ह बने हों तो इससे भी यह राजयोग हथेली में सिद्ध होगा कि यामिनीनाथ राजयोग बना हुआ है। परंतु इसमें भी एक शर्त है, चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, यानी कि कोई जाल, कोई तिल, दाग, धब्बा, पीलापन ना हो। चंद्र पर्वत उभरा हुआ हो, वह लालिमा लिया हुआ हो। तो यह योग हथेली पर भी पूर्णतः सिद्ध होगा। अब जिस भी जातक की जन्मपत्री में यह राजयोग विद्यमान होगा, उस जातक का स्वभाव बेहद शांत होगा। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं होता है। ये सच्चे हृदय से लोगों की, देश की सेवा करना चाहते हैं। ये अपने अधिकतर कार्यों को रात्रि में करना पसंद करते हैं। ऐसे जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरे इनके सामने स्वतः ही नतमस्तक हो जाते हैं। यह अपने दुश्मनों को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है।
ये बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हैं। यह माता पिता के भक्त होते हैं, वह उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। एक और ख़ास बात, इनके दांत बहुत दूधिया, सफ़ेद व आकर्षक होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका रंग गोरा होता है, वह लालिमा लिए हुए होता है। अब जिस भी जातक के जन्मपत्री में यह राजयोग विद्यमान होगा, तो ऐसा जातक साधारण परिवार या कुल में भी जन्म लेकर राजनीति के उच्चतम शिखर पर पहुंचेगा। ऐसे जातक कार्यकर्ता से शुरू करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर भी पहुंच जाते हैं। वह देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में हों तो बड़े धार्मिक गुरु बनते हैं। ऐसे जातक अकूत संपत्ति इकट्ठा करते हैं और देश में लोगों के हित में उस संपत्ति को खर्च करते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी यह राजयोग विद्यमान था। वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भी हाथों में यह योग व कुंडली में यह योग विद्यमान था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी व मायावती की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्र बैठ करके प्रथम भाव को देख रहा था, जो कि कर्क लगन थी। तो यह दृष्टि डालने के कारण भी यह राजयोग बना, परंतु 50 से 60% ही बना। लेकिन फिर भी इसका असर आपने देखा ही है कि मायावती साधारण कुल में भी जन्म लेकर के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की मुखिया बनी, मुख्यमंत्री बनी। तो यह आज हम लोगों ने यामिनीनाथ राजयोग, जो कि एक दुर्लभ राजयोग है, उस विषय पर चर्चा की। अब आगे अन्य राजयोगों के भी विषय में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।